Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we'll start second lecture of this chapter, that is chapter is probability, and today's lecture is based on some important terms related to probability. The first one is experiment. In other words, you can say trial. An operation which results in some well-defined outcomes is called an experiment. Experiment. Clear? It's called an experiment or trial. क्या बोला मैंने? An operation which results in some well-defined outcomes is called an experiment, या in other words you can say that is trial. For example, suppose मैंने मान लिया tossing of a fair coin, an operation which results in some well-defined outcomes. For example, डस्टर कहाँ है? An operation which results in some well-defined outcomes. कहाँ है वो? An operation which results in some well-defined outcomes. For example, मैंने कंसिडर किया है डाई मैंने कंसिडर किया, मैंने इसको रोल किया. जब मैंने इसको रोल किया, इसके आउटकम्स ये निकल के आएंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 को. इन अदर वर्ड्स वी कैन से अगर भी कुल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये टॉस करन, ये रोल करन ये डाइस, तत नेर आउटकम्स 1 2 3 4 5 6. युस तत रिजल्ट द्राय ना ऑपरेशन करित, ऑपरेशन मीन्स मे रोल कोर, ठीक है, विच रिजल्ट्स अत नेर मे रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. क्या नेर वेल डिफाइंड आउटकम्स क्या गई यम तत में रिजल्ट्स नेरन. तिमो अलाव नेरन कहीं. अगर भी डाइस करन इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ रोल, ठीक, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ रोल अगर बह अतन कर तत नेर में हमेशा क्या यम आउटकम. दैट इज नोन एज वेल डिफाइंड आउटकम्स. एट दैट टाइम दिस इज नोन एज क्या? एक्सपेरिमेंट. क्लियर? अब है कंडीशन, अब है क्वेश्चन, सर कब वेल डिफाइंड नहीं होगा? कब वेल डिफाइंड नहीं होगा? एक ऑपरेशन कब वेल डिफाइंड नहीं होगा? फॉर एग्जांपल, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बोला वेल डिफाइंड किसको कहते हैं, वेल डिफाइंड किसको कहते हैं. वेल डिफाइंड अभी मैंने सिखाया किसको कहते हैं वेल डिफाइंड. क्लियर? अब हम बात करेंगे किसको नहीं कहते हैं क्या? वेल डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल, when I am going outside, for example, when Jahangir sir goes outside, he shall meet, for example, he shall meet Amir sir randomly. कहने का मतलब ये है बद्राव सीतन मैं तो म्या समक्यू बन कन नेब्रमिस गेटस नश आमिर सर ये बह ये द्रास रैंडमली बनो यूं ही ये बह ये द्रास यह जरूरी क्या तीस कालस मिल मे आमिर सर बगैर कहीं मिल मे कह टीचर मिलम ना, ठीक गो. अगर मे खाली मिलो आमिर सर गेटस तान तेल दप यह वेल डिफाइंड. अगर न मिलो आमिर सर सत मिले मे बदल कह टीचर तेल दप यह वेल डिफाइंड. इज इट क्लियर? ये समझ आया? हाँ. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन outside he shall meet
रैंडमली। क्लियर? ये समझ आया? ये समझ आया किसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट? ये समझ आया? क्या बोला मैंने? एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, या अनदर कैन से इज नोन एज ट्रायल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट की, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। An experiment whose outcomes cannot predict with certainty, an experiment whose outcomes cannot predict with certainty is called a random experiment. An experiment या a trial, an experiment या a trial, an experiment whose outcomes cannot be predict, and outcomes whose outcomes cannot predict with certainty is called a random experiment. Is called a random experiment. For example, क्या बोला मैंने? An experiment whose outcomes cannot be predicted with certainty. कहने का मतलब है why are you getting late? हाँ बोलो, ये नीचे उतारो, ये नीचे उतारो, कैप नीचे उतारो, ये भी नीचे करो, ये भी नीचे करो, आ जाओ, फिर आ जाओ। क्या बोला मैंने? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ ही बैठो। क्या बोला मैंने? शाबाश। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्ट विथ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स श्योरिटी, 100% श्योरिटी। कहने का मतलब ये है, जब मैंने एक एक्सपेरिमेंट उठाया, सपोज मैंने मान लिया, मैंने उठाया सपोज डाइस, मैंने कंसिडर किया डाइस सपोज। अगर मैंने इसको रोल किया, टॉस किया, थ्रोन किया, उसके आउटकम्स मुझे पहले ही पता है, उसके आउटकम्स ये आएंगे 1 2 3 4 5 6। जब मैंने उसको रोल किया, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विथ सर्टेनिटी 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 आएगा। कहने का मतलब ये है, यल बी टास्क सर आई थिंक नीर चांस ही 1 थिक नीर 2 थी नीर 1.6 तान ही कांत नीर 1 2 3 4 5 6, मगर यह वन श्योरिटी सान यल बी टास्क अत नीर 1 अत नीर 2। क्लियर? दिस इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये समझ आया? क्लियर? याद अब करना, इफ एन एक्सपेरिमेंट is preferred many times, if an experiment is preferred many times under similar conditions, and the outcomes each time is not the same, is called a random experiment. क्लियर? या ये बोलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज वन डिफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज अनदर डिफिनेशन। क्या बोला मैंने? रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट प्रेडिक्ट विथ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन श्योरिटी। क्लियर? और अनदर डिफिनेशन क्या है? इफ एन एक्सपेरिमेंट इज प्रेफर्ड many times under similar conditions and the outcomes each time is not the same is called a random experiment. कहने का मतलब ये है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कॉइन टॉस किया, क्लियर,
मुझे पहले ही पता है इसके आउटकम्स क्या क्या आएंगे, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। उसके बाद अगर मैंने ये टास्क किया, मुझे पता है आउटकम हेड आएगा या टेल, क्लियर। बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विद सर्टेनिटी हेड ही आएगा टेल ही आएगा, क्लियर। बह हेक वन क्या हेड या टेल गोड हेक वन यह अगर वारे टास्क करें या हेड या टेल, हाँ मुझे पहले ही पता है आउटकम्स या हेड आएगा या टेल आएगा, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विद सर्टेनिटी हेड एंड टेल। वही मैंने लिखा। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज प्रेफर्ड मेनी टाइम्स, अगर कहाँ एक्सपेरिमेंट गई वारे लटि कर जल्दी मज बे कर बह रिपीट क्लियर अंडर सिमिलर कंडीशन क्या गो सेम कंडीशन गो कर टास्क पत कर बे अंडर सिमिलर कंडीशंस क्लियर मनी टाइम्स। एंड द आउटकम जो आउटकम्स आएंगे इस टाइम हर वक्त इज नॉट द सेम, इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये समझ आया रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे टॉस ऑफ ए फेयर कॉइन फेयर मीन्स अनबायास्ड, क्लियर। फेयर मीन्स अनबायास्ड, यह नो फेयर क्या फेयर मतलब फेयर को डरना FEAR फेयर, ठीक है। ये फेयर मतलब कोई किराए, ठीक है। ऑर्डर मान ऑर्डर नो ऑर्डर चीज विज अनऑर्डर क्या, ठीक है। दिस इज नोन एज फेयर कॉइन या अनबायास्ड कॉइन, क्लियर। कोई साथ टॉस ऑफ ए अनबायास्ड कॉइन, टॉस ऑफ ए फेयर कॉइन। ये समझ आया। उसके बाद कहाँ थे अभी तक, कहाँ, किसने पूछा आपको? हाँ बोलो, देखो आ जाओ। अच्छा अब हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस किसको कहते हैं, सैंपल स्पेस? फॉर एग्जांपल, हाँ बोलो, हाँ यस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, the set of all possible outcomes of an experiment is called a sample space, is called a sample space and is usually denoted by S। टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम? आप डस्टर दे दो बस, रहो बाहर। जाओ घूमो। क्या बोला मैंने? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय S। सैंपल स्पेस हम डिनोट करते हैं S से। क्या बोला मैंने? जितने भी आउटकम्स आएंगे एक्सपेरिमेंट के, उन सारे आउटकम्स को हम बनाएंगे एक सेट, क्लियर। दिस सेट इज नोन एज क्या? Yes, sample space. For example, when die is rolled, clear.
मैंने एक डाई रोल किया, सर मुझे पता है इनके आउटकम्स क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। मुझे इसका सेट बनाना है। सेट जब भी हम बात करेंगे, सेट इज एक्चुअली नोन एज वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, अगर हम सेट की बात करेंगे, पहचान क्या है सेट्स की, ये है करली ब्रेसेस, नॉट दिस, ऐसा नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, क्लियर, ये भी नहीं करना है, क्लियर। जब भी हम सेट की बात करेंगे, सेट की पहचान है ये करली ब्रेसेस, क्लियर। हम सेट डिनोट करते हैं, सॉरी हम सैम्पल स्पेस डिनोट करते हैं ऐसे हम डिनोट करते हैं सैम्पल स्पेस। उसके बाद हम लिखते हैं ये ब्रेसेस। इन ब्रेसेस के अंदर मुझे लिखना है आउटकम्स, और किसके आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने डाइज और रोल्ड इस तरीके से लिखना है 1 2 3 4 5 6, बट द कंडीशन इज each and every elements are separated by commas, each and every elements are separated by not this, each and every elements are separated by comma. Actually this is the property of sets, clear. When we write the elements in the set, but the condition is that each and every elements are separated by commas and each elements are kept within the braces, कहने का मतलब ये यम सारी एलिमेंट्स तुमको ब्रेसेस अंदर किन, ब्रेस नेबर गई इन, फॉर एग्जांपल 6 दपनो बे लिखो यमिक एलिमेंट यह ब्रेसेस नेबर, क्लियर। सारी एलिमेंट इन द एक्सपेरिमेंट गई तुम गई ब्रेसेस अंदर किन, सो दोप में इन दिस एलिमेंट, इन दिस मेथड ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास नॉट डैश, ईच एंड एवरी एलिमेंट आर सेपरेटेड मतलब अलग अलग, आक एलिमेंट पद कामा, क्लियर। वही मैंने बोला each and every elements are separated by commas and are kept within the braces. इनके साथ कथ में ब्रेसेस अंदर की, ब्रेसेस नेबर गई आसन केप्ट मतलब अथ अंदर किन, क्लियर। ये समझ आया, क्लियर। अच्छा सर ऐसा कोई इसको लिखिए, डस्टर दे दो, ऐसा कोई इसको लिखिए 6 5 3 1 2 4, यस इट शुड ड्रॉ। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ वह ज़्यादा पहन सूटेबल ग ऑर्डरस मजे, ये समझ आया, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और आपने ये भी पढ़ा होगा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इसमें सैम्पल स्पेस आपने में पढ़ा होगा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन का मतलब क्या है, अगर 1 ना हाइट लेट सो लेखन बाई के लेट, अगर 2 दह लेट सो लेखन बाई के लेट, तो ये रिपीटिशन इज नॉट, एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, क्लियर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। ये समझ आया, क्या बोला मैंने सैम्पल स्पेस किसको कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जितने भी आउटकम्स आएंगे ये मे एक्सपेरिमेंट ये रिजल्ट ओड ना आउटकम ना तुम बनाबो अख सेट, बस दैट इज इट, दिस सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय कम से एस। ये समझ आया, राइट डाउन लिखो बिस्मिल्लाह, जल्दी करो। कल से क्लास नहीं होगा, कल से नहीं, ये बच्ची बेइज्जती कर रहा है, सोचता नहीं।
ज़ेरो डस्टर। देखो, each element of the sample space is called a sample point या event point. For example, when a fair coin is tossed, उसके एलिमेंट से आएंगे, आउटकम्स ये आएंगे. सपोज हेड एंड टेल. क्लियर? हेड एंड टेल. ये जो हेड एंड टेल है उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल पॉइंट या इवेंट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, अंदर एग्जाम्पल, इफ ए डाई इज टॉस्ड, इफ ए डाई इज रोल्ड, उसकी सैम्पल स्पेस जो आएंगी 1 2 3 4 5 6, जितने भी एलिमेंट्स है इसमें सैम्पल स्पेस में, उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल पॉइंट या इवेंट पॉइंट. इज इट क्लियर? सैम्पल पॉइंट या इवेंट पॉइंट. उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ वन की, दैट इज इवेंट. इवेंट किसको कहते हैं? इवेंट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैम्पल स्पेस. It is the part of sample space. देखो क्या है? Event is denoted by E या A. It is denoted by E या A. Generally we denote event by E. ज़्यादा पाम डिनोट कर इवेंट का ई से ए से इसके. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्या बोला मैंने? इवेंट किसको कहते हैं? व्हेन ए डाई इज रोल्ड, क्लियर? उसकी सैम्पल स्पेस जो आएगी दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आएगी. उसके बाद अगर हम बात करेंगे E1, मैंने इवेंट डिनोट किया E1 से. इवेंट रिप्रेजेंट्स इवेंट ऑफ गेटिंग सपोज 2, इवेंट ऑफ गेटिंग 2. क्या बोला मैंने? इवेंट ऑफ गेटिंग 2. मैं ज़रूर 2 मगर 2 कम कड़ में सैम्पल स्पेस मज 2 मैं कड़ू कम सैम्पल स्पेस में. दैट मीन्स E1 is equal to generally that means this. ठीक है? मगर मैंने बोला इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सैम्पल स्पेस. यम द इवेंटस मज एलिमेंट आए, युस द इवेंटस मज एलिमेंट आओ, दैट इज 2. सो 2 छा हिस्सा सैम्पल स्पेसुक, तेल दप E1 इज इवेंट. इधर क्लियर? अगर मैंने बोला E1 इज इक्वल टू सपोज 7 5 मिनट के लिए, Is 7 is a part of the sample space? No, at that time we can say, suppose मैंने मान लिया this is E2 is not the event. ये समझ आया? किसको कहते हैं इवेंट, किसको नहीं कहते हैं?
क्लियर, ये समझ आया, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद सपोज मैंने दूसरा इवेंट रिप्रेजेंट किया है, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर क्या है, दैट इज ऑड नंबर, मुझे इसके साथ डील करनी है। एक्सपेरिमेंट क्या है सर, एक्सपेरिमेंट है डाई, उसके सैम्पल स्पेस ये आएंगे 1 से लेकर 6 तक, मुझे ऑड नंबर चाहिए, 1 है ऑड नंबर, 3 है ऑड नंबर, 5 और कोई है ऑड नंबर, इनफिनिट नंबर ऑफ ऑड नंबर, मगर मुझे पिक आउट करना है, चूज करना है इसमें से। क्लियर, मुझे एक्सपेरिमेंट देखना है, एक्सपेरिमेंट है क्या एक्चुअली सर, एक्सपेरिमेंट है डाई, यही आएंगे 3 एलिमेंट। क्लियर, अब हमें बात करना है, इज A2 इज इवेंट ऑफ S और नॉट? क्लियरली A2 इज इवेंट ऑफ S बिकॉज 1 बिलोंग्स टू दिस, 1 इसमें है सैम्पल स्पेस में, 3 भी है इसमें, 5 भी है इसमें, एट दैट टाइम वी कैन से जितने भी एलिमेंट्स है इवेंट में, दैट मीन्स E2 में, वो सभी प्रेजेंट है सैम्पल स्पेस में, क्लियर, S में, एट दैट टाइम वी कैन से E2 इज द इवेंट ऑफ S। ये समझ आया? क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सपोज मैंने मान लिया 3E3 गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग, ये चीज लेकिन E2 इज इक्वल दिस, यह मतलब E2 रिप्रेजेंट कर इवेंट आप गेटिंग अत E2 में हास्ट में जरूरत 8 नंबर, E1 रिप्रेजेंट कर इवेंट अत इवेंट में हास्ट में जरूरत क्या 2। क्लियर, गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 8, लेस देन 8, मुझे E3 चाहिए, इवेंट है ए नंबर लेस देन 8। इवेंट से पहले हमें ये देखना है एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, एक्सपेरिमेंट डाई, उसके आउटकम्स क्या आएंगे 1 से लेकर 6 तक, बट E3 रिप्रेजेंट्स व्हाट, मुझे इवेंट चाहिए ए नंबर लेस देन 8, 8 से नीचे लेस देन 8, कौन कौन से नंबर्स आएंगे 1 से लेकर 7 तक, बट 7 इज नॉट द प्रेजेंट, तो दैट मीन्स जो E3 आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, या इस तरीके से भी लिखो सैम्पल स्पेस S। क्लियर, ये समझ आया, ये समझ आया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज इवेंट, क्या बोला मैंने, इट इज अ पार्ट ऑफ द सैम्पल स्पेस। ये समझ आया है पार्ट ऑफ सैम्पल स्पेस कि नहीं? क्लियर। उसके बाद अब हम बात करेंगे सिंपल पॉइंट या एलिमेंट्री पॉइंट, सिंपल पॉइंट या एलिमेंट्री पॉइंट। इफ एन event includes just one element of S, this is 4th 5th 6th simple event, simple event या elementary event। if an event, if an event includes just one outcomes of S is called a simple point, simple point या elementary event, simple event या elementary, यहाँ लिखो सिंपल पॉइंट, सिंपल इवेंट, सर ये है सैंपल, ये है सिंपल, डोंट कंफ्यूज दिस एंड दिस। कहाँ है सैंपल, ये दिस इज सैंपल, क्लियर, दिस इज सिंपल, क्लियर। If an event includes just one outcomes of S is called a simple event या elementary और elementary events। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने डाई रोल किया, सपोज मैंने कॉइन टॉस किया हेड एंड टेल, सिंपली मैंने लिखा, मैंने फिर कॉइन टॉस्ड, क्लियर। मुझे उसमें चाहिए सपोज E मैंने लिया, A रिप्रेजेंट्स इवेंट गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड, getting ahead, that means A is what, A is what,
एच अगर इवेंटस मज आओ खाली अको एलिमेंट तेल दप क्या दिस सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट क्लियर अगर अको इवेंट अगर इवेंटस मज आओ अगर हम बात करेंगे दिस इज नोन एज सिंपल पॉइंट या सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट क्लियर when the event includes more than one outcomes of s it is known as mixed event compound event या composite event मिक्सड या कंपोजिट या कंपाउंड क्या बोला मैंने when the event includes when the event includes more than one outcomes of s when the event includes more than one outcomes of s is called a mixed या कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट क्लियर फॉर एग्जांपल मैंने बात की सपोज when a die is rolled that means the sample space will get 1 2 3 4 5 and 6 उसके बाद मैंने लिखा E is equal to getting an even number that means मुझे even number लिखना है बट किस में इसमें क्या क्या इवन नंबर 2 4 and 6 और कोई है 8 भी है बट 8 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट क्लियर ये बंद करना है 2 4 6 क्या 2 प्रेजेंट है सैंपल स्पेस में 4 है 6 है हाँ 8 भी है इवन नंबर बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस एस क्लियर दैट इज व्हाई वी कैन स्टॉप ऑन दिस 6 क्लियर देयरफॉर वी कैन से ई इज इवेंट है बट कौन सा इवेंट मिक्सड कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट कैन आई राइट दिस इज सिंपल इवेंट या मिक्सड इवेंट मिक्सड दिस इज सिंपल इवेंट या मिक्सड इवेंट ये समझ आया कोई कंफ्यूजन कोई शक राइट डाउन लिखो ओके दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस क्लास